आप भाई संविधान है कहाँ यार? तुम कह रहे हो संविधान बदल रहे, संविधान कहाँ है? मुझे बतला दो संविधान वहाँ है? या आपके न्याय की बात हो रही है, क्या आपकी हिस्सेदारी की बात हो रही है? कहाँ हो रही है आपकी बात, बताओ मुझे, कहाँ है आपकी हिस्सेदारी? मुझे बोलो ना। कौन से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो आप? कौन से विधायिका में बैठे हो? कौन से कार्यपालिका में बैठे हो? तो वोट भी तो आप ही दे रहे हो ना। हम क्यों वोट देते हैं? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप वोट दे रहे हो, ईवीएम से वोट ले रहे हैं वो लोग, अपनी मर्जी से वोट ले रहे हैं। तो ईवीएम हटाते क्यों नहीं हटाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये भी मिशन चल रहा है, ये भी ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, बहुजनों का राज लाओ, और ये इसीलिए तो जागृति ला रहे हैं। सर चिल्लाने से बहुजनों का राज नहीं आएगा, काम करने से आएगा। कौन करेगा? से आएगा, मार काट बचा देंगे इनको। जैसा पहले हुआ था कांड, ये वैसे समझ रहे महारों को, वैसे समझ रहे एससी को। क्यों समझ रहे ऐसे? अरे यहाँ मौर्य वंश था, और यहाँ यदि पहले जाओगे 2-3 हजार में, तो यहाँ मौर्य वंशी राज था, सम्राट अशोक का राज था। और यहाँ पूरा देश को देखिए, पूरा भारत मेरा क्या था, अखंड भारत था। पर अब कहाँ गया अखंड? अरे अखंड का ये तो खंडित करने पर लग रहे हैं। जो देशद्रोही लोग हैं 2-3% के, उन लोगों ने ऐसा आप लोगों के ऊपर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, संविधान बचाने के लिए आप क्या करोगे? गुमराह कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए क्या करोगे? 2024 में जागृति करेंगे, जागृति। अभी पद यात्रा निकाल के लाए हैं। 2 अप्रैल 2018 में क्या करा था? प्रोटेस्ट करा था। तो हमारे बच्चे मरे थे, कितने मरे थे? तो वही दोबारा होगा। जिस समय 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमियों से संविधान नहीं बचेगा। जिस समय मंडल की आग लगी थी, उस समय क्या हुआ था? हमारे बच्चे मरे थे, हमारे बच्चों ने बलिदान दिए थे, हमारी माता बहनें सड़कों पे आई थी, हमने मारा था, पिटे थे। वही होगा दोबारा भी। और आप क्या सोच रहे हो संविधान ऐसा बदला जाता है? ये तो किसी ने आग छोड़ दी, अपने संविधान बदल गया। संविधान ऐसे नहीं बदला जाता। ये बात आप सही कह रहे हो कि अगर संसद बनी है तो कुछ ना कुछ सुख बुगाड़ तो है। अरे यार भाई साहब, अरे यार कौन सा प्रधानमंत्री है? ईवीएम का प्रधानमंत्री है, वो बैलेट पेपर का है। भारतीय संविधान ने जो बनाया उसका प्रधानमंत्री है। वैसे कसम खा ली, मैं भारतीय संविधान की कसम खाता हूँ। अभी भारतीय संविधान की कसम खा करके तो गोरा चेतन सिंह ने मार दिया आदिवासी के एक एसपी को, है? ये ऐसा ही था वो। आप क्या कर रहे अरे हम आवाज उठा रहे हैं और तुम लोग उनका हिस्सेदारी दे रहे हो। आवाज को दबाया जा रहा है। अरे भाई साहब आप दबा रहे हो ना, ये गोदी मीडिया। अरे उनकी गोदी से बाहर निकलो सरकार के मीडिया से। क्यों नहीं है? आप उन्हीं की बात कर रहे हो हमेशा। हम जब तो आपसे बहुजनों की बात करो आप हमेशा। बहुजनों से तो पूछ रहे, बहुजन क्या करेगा? बहुजन के लिए आप साथ दोगे ना, तब होगा। मीडिया दिखाएंगे जब होगा। जो उनकी मीडिया गुमराह कर रही है, आप अपनी मीडिया से दिखाइए। यदि आप बहुजन हो तो, बहुजनों की बात करते हो तो, यदि बहुजनों की बात करते हो तो आप गाँव में आपकी मीडिया बराबर फैला दो। क्यों नहीं फैला रहे हो रात दिन? क्यों नहीं उस बात को फैला रहे हो आप लोग? क्यों नहीं पहुंचा रहे हो आप? इस बार का 2024 का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे भाई साहब बहुजनों का प्रधानमंत्री बनेगा, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करेगा। 2-4 नाम है तुम्हारे हाथ में? अरे भाई साहब हमारे पास में नाम नहीं है, खजाना है, खजाना। जरा गिरा दो। एक सबसे पहले तो मैं आपको ये गुमराहियत जो आपके दिमाग में है वो निकाल दूं। क्या है कि लोग कहते हैं पंडित, अनपढ़ को भी पंडित बता देते हो। पंडित के मायने ज्ञानी है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस दबे कुचले वर्ग से उठ करके 32 डिग्री PhD करके समझा दिया कि यहाँ ऊंच नीच नहीं, मानव मानवता होती है, मानव सब समान होता है। ऐसे इस्लाम मजहब ने समानता का जो प्रचार प्रसार किया और यहाँ साथ दिया। जो पाखंडवाद, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर पे मसावाद का पाठ दिया, और इस्लाम मजहब ने पूरी तरीके से यहाँ राज किया और न्याय का प्रचार किया और न्याय व्यवस्था का मेकाबिल की। और उस न्याय व्यवस्था को धूमिल करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके। यदि मुस्लिम एक बार शिकस्त खा गया तो SC ST OBC मुझे बतला दीजिएगा पाखंडवाद का और भी अब्बा बन जाएगा। SC ST OBC पाखंडवाद का अब्बा बन जाएगा, क्योंकि वो तो ताली थाली 1 मिनट से बजवा लेता है। और हमारा SC ST OBC अभी कोरोना में ताली थाली बजवा दी। पर OBC तो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो रहा सर, तुम्हें ही मारता है। और अरे भाई साहब OBC क्यों नहीं खड़ा होता? OBC के समझ में आने की बात है। आज 60% जो है OBC है वो पाखंडवाद में सबसे ज्यादा घुसा हुआ है, और उसे जगाने के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। वो हमारा भाई है, कहीं अलग का नहीं है, सब मूल निवासी। कितने बहुजन समाज के लोग OBCओ के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए? भाई सब रात दिन लगे पड़े हैं सड़कों पर। 2-4 प्रोग्राम याद दिला दो सर। कौन सा याद ना दिलाऊं? अभी तो सबसे पहले तो यही याद कर लो। और अभी जो है कहाँ पे बाम से अपने
क्या करा था, क्या करा था? कब्जा करा था। कहाँ पे? जोन सा आरएसएस बोलता है। आरएसएस कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो इनका षड्यंत्र है उसमें बराबर चल रहे हैं। उस षड्यंत्र को हम लोगों को हटाने के लिए आप लोगों को भी हमारा साथ और सहयोग देना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में 4 चीज़ें होती हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। आज मोदी करने के लिए ये मीडिया ही होता है जो एक प्राइम मिनिस्टर को जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात करना चाहिए। वो एक 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। अरे वो कहाँ से पहन रहा है भाई साहब? वो हम लोग जो है खून पसीने का टैक्स दे रहे हैं। आज जो उनका दोस्त है, ये पूंजीपतियों को, हम लोगों का, उन लोगों को भगा दिया जाता है। हमारा टैक्स हमारे ऊपर यदि 10,000 का भी इन लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर यदि लोन है तो आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और आप लोग खुश हो जाते हो। हमारे SC ST OBC के कुछ लोग खुश होते हैं मुस्लिमों पर। अभी देखिए, कानून को मानने वाला सबसे बड़ा इस्लाम मजहब होता है, मुस्लिम होता है। क्योंकि अतीक को कहाँ कस्टडी में था, न्यायिक कस्टडी में, पुलिस के होते हुए वहाँ उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। फिर उसका सारा कुछ छीनने के लिए पूरा उसकी कब्जा कर लिया जाता है। और मुस्लिमों को कब्जा करके ये सोच रहे हैं कि SC ST OBC को दबा लेंगे आराम से। उसको हम लोगों को जागृत करने के लिए आप लोगों को जागृत अभियान में हमारा साथ देना होगा, तो तभी कुछ हो पाएगा। और तभी हमारा भारत बचेगा और तभी हमारा देश बचेगा। इंडिया, दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। यदि हिंदुस्तान कोई कहता है, उस पर आतंकवादी का, देशद्रोही का मुकदमा लगा दो। आज 85% क्यों पिट रहा है? कारण वही है उसका कि तुमने मुस्लिमों को पिटते हुए खुश देख रहे हो। आज मुस्लिम को देख रहे हो कि गुजरात वाला मॉडल कांड देख रहे हो। अरे गुजरात में जैसे बिल्किस बानो जैसे कांड करिए, आज अभी देखिए मणिपुर में वही कांड हो गया, उससे भी बड़ा कांड हुआ है। कब जागोगे? ये नहीं कि आपको जो है केवल ताकत दे दी, लो जी आपको मंत्री पद दे दिया, आप खुश हो रहे हो उसमें? क्या ताकत है आपकी मंत्री बन के भी? ताकत तब होती है जब हिस्सेदारी होती है, और हिस्सेदारी जब तक नहीं लोगे तो आप ताकतवर कैसे बन जाओगे? आप हिस्सेदारी सिख की दीजिए, बौद्ध की दीजिए, लिंगायत की दीजिए, मुस्लिम की दीजिए, सबका जितना भी यहाँ धर्म है, सबका हक अधिकार है। सबके बुजुर्ग हमारे काम करते हैं, मेहनत की है। सबसे ज्यादा तो मुस्लिमों के जो महापुरुष हुए हैं, उलेमा हुए हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई तो उन्होंने लड़ी है। और हमारा SC ST OBC को तो नाम भी नहीं आने दिया। आज मुस्लिम क्यों करते हैं मुस्लिम? कि यदि मुस्लिम दब गया तो आपकी न्याय, समता, समानता, न्याय, बंधुता की आवाज़ कौन उठाएगा? आपको तो पाखंडवाद में लगा देंगे। अभी देखो मेरी बहन बेटियों को आप चले जाओ, चलो मेरे साथ गाँवों में, घरों में, मोहल्लों में, वहाँ ढोली धपड़ी सब बजा देते हैं। कोरोना का जब काल था तो दवाइयों से ठीक होता? बीमारी क्या दवाइयों से ठीक हो गई है? ढोल ढपड़ा बजाने से होगी या दिए जलाने से होगी? अरे विदेशों में जा कर के देखिए, पूरे देश में हमारे देश का नाम बदनाम किया जा रहा है। सर ये तो 2 साल पुरानी, ये तो 2-3 साल पुरानी बात।